बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है डे इन द हिस्ट्री में। आज के दिन इतिहास में बात करेंगे कनाडा की महिलाओं की, जब 94 साल पहले उन्हें आज ही के दिन सीनेट में नियुक्त होने का अधिकार मिला था और सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आज के दिन को यानी 18 अक्टूबर को हर साल कनाडा में पर्सन्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 94 साल पहले हुई थी, यानी 18 अक्टूबर 1929 को। यह 1929 का वो दिन है जब कनाडा की सर्वोच्च अपील अदालत द्वारा महिलाओं को व्यक्तियों की कानूनी परिभाषा में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था। हालांकि इस निर्णय में सभी महिलाएं शामिल नहीं थी, जैसे कि स्वदेशी महिलाएं और एशियाई विरासत और मूल की महिलाएं, पर इस निर्णय से कनाडा में लैंगिक समानता की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया। कनाडा में 1867 के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम ने प्रोविंस और फेडरल सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया। अधिनियम में एक से अधिक व्यक्तियों का संदर्भ देते समय व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया और एक व्यक्ति का संदर्भ देते समय वह शब्द का प्रयोग किया गया था। कई लोगों ने तर्क दिया कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल एक पुरुष ही एक व्यक्ति हो सकता है जो महिलाओं को राजनीति या राज्य के मामलों में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है। सरकारों ने महिलाओं के महत्वपूर्ण पदों से दूर रखने के लिए व्यक्ति तर्क का भी इस्तेमाल किया। यदि व्यक्ति शब्द केवल पुरुषों के लिए लागू होता है तो यह शर्त के केवल योग्य व्यक्तियों को कनाडा के सीनेट में नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि केवल पुरुषों को ही नियुक्त किया जा सकता था। 1927 में 5 महिलाओं ने, जिन्हें तब से फेमस 5 के नाम से जाना जाता है, एक कानूनी चुनौती शुरू की जो कनाडा में समानता के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। एमिली मर्फी, नेली मैकलंग, लुइस मैककिनी, आयरिन पार्लिबी और हेनरिएटा मोयर एडवर्ड्स अल्बर्टा की वो 5 पत्रकार थी जो राजनेता, समाज सुधारक और कार्यकर्ता थी, जिन्होंने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। वो प्रश्न था, क्या बीएनए की धारा 24 में व्यक्ति यानी पर्सन शब्द है? दूसरा प्रश्न था, क्या अधिनियम में महिला व्यक्ति भी शामिल है? जिसके बाद 5 सप्ताह की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि व्यक्ति शब्द में महिलाएं शामिल नहीं हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले से हैरान होकर फेमस 5 ने लड़ाई नहीं छोड़ी और अपना मामला लंदन में ग्रेट ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में ले गए, जो उस समय कनाडा की अपील की सर्वोच्च अदालत थी। 18 अक्टूबर 1929 को ग्रेट ब्रिटेन के लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सैंकी ने निर्णय की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक कार्यालयों से महिलाओं का बहिष्कार हमारे दिनों से भी अधिक बर्बरतापूर्ण दिनों का अवशेष है। और जो लोग पूछते हैं कि व्यक्ति शब्द में महिलाएं क्यों शामिल होनी चाहिए, तो स्पष्ट उत्तर यह है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। पर्सन्स डे पर हम फेमस 5 की बहादुरी और दृढ़ संकल्प का सम्मान करते हैं, जिनके ऐतिहासिक मामले ने कनाडा में महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं में समान रूप से भाग लेने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। हम उन सभी का भी सम्मान करते हैं जिनके काम ने तब से वर्षों में उन अधिकारों का विस्तार और मजबूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में फेमस 5 की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जैसे कि इस वर्ष की छवि में दर्शाया गया है, जो मैनिटोबा विधान भवन के पास विनिपेग में पाया जा सकता है। इन महिलाओं का सम्मान करने वाली विभिन्न मूर्तियां कैलगरी और ओटावा में भी पाई जा सकती हैं। आज के इतिहास में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए इतिहास के साथ। आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।